हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं हिस्ट्री के अगला टॉपिक पर, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में हिस्ट्री के चैप्टर को हम लोग कंप्लीट किए थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने आपको सिंधु घाटी सभ्यता का जानकारी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो ये जो क्लासेस है, इस क्लासेस में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं। तो जितने भी लेक्चर वीडियो है, उन सभी वीडियो को अगर आप मर्ज कर दिया जाए तो आपके पास एक बहुत अच्छा विकल्प होगा कि आप हर एक पॉइंट्स को पॉइंट टू पॉइंट आप उसको समझ सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। क्योंकि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि प्रमुख स्थल क्या होते हैं एक नजर में। तो प्रमुख स्थल में आई थिंक 10 या 12 या 13 या 14 मैंने स्थल के बारे में बताया था कि उसके उत्खननकर्ता कौन थे, ठीक है ना, उनके किन्होंने उनको रिसर्च किया था, किस साल में हुआ था, किस नदी के तट पर हुआ था, और वर्तमान में वो जगह कहां पड़ती है। तो ये सारे ओवरऑल टोटलिटी हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। आज हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक पर जिस टॉपिक पर एग्जाम्स बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अराइज करते हैं, खास करके एसएससी और रेलवे में, ठीक है। और अगर कोई बच्चा यूपीएससी या बीपीएससी या फिर जेपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए बैठा हुआ है, तो वो बच्चे भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक्स में बहुत डीप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग अपना रजिस्टर निकालिए, फटाफट अपने पेन लीजिए और लिखना स्टार्ट करेंगे। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा। हालांकि सभ्यता तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो हम हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हड़प्पा, हेडिंग दीजिएगा हड़प्पा। इंग्लिश में भी इसको हड़प्पा ही कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो हड़प्पा जो है पॉइंट्स वाइज में मैं लिखवाने का मेरा आदत है, तो आप लोग अपने पॉइंट्स वाइज में ही लिखेंगे, तो आई होप सो कि आपका पॉइंट बहुत क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के बाएं तट पर, याद रखिएगा, स्थित था। ये पाकिस्तान, लिखिएगा, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला, ठीक है। मोंटगोमरी जिला कहां, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला के रावी नदी के तट, रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा, आप अपने हिसाब से लिख लीजिए, मैं पॉइंट वाइज आपको लेके चल रहा हूं, तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी खोज जो है वो 1921 में की गई थी, 1921 में इसकी खोज की गई थी। किनके द्वारा? राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। किनके निर्देश में हुआ था? तो आपका जॉन मार्शल के निर्देश में किया गया था, याद रखिएगा। मैं इसको भी लिख दे रहा हूं, मैंने बहुत बार इसको रिपीट कर दिया है। जॉन मार्शल के निर्देश में किया गया था, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा से जो है वो स्वास्तिक के चिन्ह, याद रखिएगा, हड़प्पा से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है। यानी कि आज जो हम लोग स्वास्तिक का चिन्ह देखते हैं, देखिए मैं यहां पर बना दे रहा हूं स्वास्तिक का चिन्ह। तो आज हम लोग जो देख रहे हैं, ये हड़प्पा सभ्यता में, यानी कि आज से लगभग 5000 साल पहले इसका प्रयोग किया जाता था वहां के लोग। और आप सभी लोग जानते हैं कि यह हिटलर का झंडा का भी ये प्रतीक था। यानी कि आज भी अगर आप इजराइल जाएंगे स्वास्तिक का टैटू बनाकर, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि हिटलर वो इंसान था जिसने यहूदियों को, है ना, यहूदियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था। और हिटलर एक ऐसा इंसान था जिन्होंने यहूदियों को जीना मुश्किल कर दिया था। समझ के बात को? तो आज भी इजराइल में स्वास्तिक पर बैंड मारा गया है, तो इसीलिए। और ये स्वास्तिक हमारा हिंदू धर्म में देखा जाए, हमारा सनातन धर्म देखा जाए, तो एक बहुत ही अनमोल और बहुत ही अद्भुत, हम लोग इसको एक मतलब बहुत शुभ चिन्ह हम इसको मानते हैं, राइट। और ये आज नहीं, लगभग 5000 साल पहले हम लोग स्वास्तिक का चिन्ह को देखा गया था, कहां? हड़प्पा में, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े, आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं, लिखिएगा आगे का पॉइंट। हड़प्पा में 6 अन्नगार मिले हैं। क्या मिले हैं? 6 अन्नगार मिले हैं, अन्नगार, ठीक है। 6 अन्नगार मिले हैं। अच्छा, ये 6 अन्नगार जो मिले हैं वो क्या है? तो ये ईंटों के बने हुए चबूतरों पर 2 पांतों पे मिले हैं। यानी कि ईंटा का जो चबूतर था, ईंट का चबूतर
चबूतरों पर दो प्रांतों में मिले हैं, दो प्रांतों में मिले हैं, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, इनके जो दोनों की लंबाई या चौड़ाई, आपको ताजुब होगा सुनकर कि इसकी जो लंबाई थी, लंबाई, यह लंबाई लगभग लगभग आपका 15.23 मीटर का था, 15.23 मीटर का। और इसकी जो चौड़ाई थी, चौड़ाई ये लमसम मेरा कितना था, तो 6.09 मीटर का था, 6.09 मीटर का, समझ रहे हैं। तो इसमें जो इसके नगार थे उसमें प्रत्येक का जो लंबाई था वो कितना था, 15.23 मीटर, और चौड़ाई कितना था, 6.09 मीटर। ओके, आगे बढ़े। तो यहां की जो फर्श है, याद रखिएगा, यहां का फर्श के दरारों से हमें दो चीजों की मिलती है, फर्श के दरारों पर, ठीक ना, मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूं। यहां जो फर्श है, फर्श के दरारों से हमें क्या मिला है, तो हमें दो चीज मिली है, याद रखिएगा, दो चीज मिली है, एक है गेहूं और दूसरा है जौ, और जौ। अब समझिए, यहाँ के लोग गेहूं और जौ को उत्पादन करते होंगे, तभी तो यहां पर मिले हैं इसके अवशेष को, इसके एविडेंस को। इसका मतलब है यहाँ के लोग जौ और गेहूं को बहुत ज्यादा पसंद भी करते थे, वो लोग इसके खाते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे का पॉइंट लिखिएगा आप लोग, ठीक है, कि हड़प्पा में दो कमरे वाले बैरक मिले हैं, दो कमरे वाले बैरक, दो कमरे वाले बैरक। ये बैरक क्या होता है सर, तो बैरक अभी के टाइम में मान लो कुटिया, चाहे झोपड़ी, अब महल मान लो भाई, जो मानना है आप उसको मान लो, ठीक है। उस समय के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, जो कि श्रमिकों के रहने के लिए बने हुए थे। और ये जो बैरक था ना, वो श्रमिकों के लिए बनाया गया था, श्रमिकों के लिए बने हुए थे। यानी कि दो कमरे वाले जो बैरक था, उस श्रमिकों के रहने के लिए बनाया गया था, ठीक है। जो श्रमिक काम करने के लिए आते थे उनके लिए ये मतलब गेस्ट हाउस एक प्रकार से मान के चलिए बना दिया गया था कि वहां रहो। मतलब कितना वहां के लोगों का सोच डेवलप था, ये सोचिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ के जो लोग थे, ठीक ना, वो मोहरों का यूज करते थे, मोहर, ठीक है, मोहरों का यूज करते थे। और उसमें भी सबसे ज्यादा मोहर जो प्रचलित था वो एक श्रृंग वाला था, लिखिएगा आप लोग, ठीक ना, यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां से प्राप्त मोहर, मोहरों पर अंकित, हमारे अंकित बाबू नहीं, अंकित, ठीक ना, उसमें चिन्ह लगा हुआ था, अंकित एक श्रृंग पशु, एक श्रृंग पशु। अच्छा, एक श्रृंग पशु, एक बात रखिएगा, बहुत ही ऑथेंटिक चीज है, ठीक ना, इसको ध्यान से समझिएगा। एक श्रृंग पशु एक समय पर ना ये था, बाद में ये लुप्त हो गया। ये एक श्रृंग पशु होता कैसे था, मतलब मनुष्य की तरह था वो, और उसके यहाँ पर ना सींग निकला हुआ था। आपने बहुत ऐसे कहीं ना कहीं कोई चैनल वगैरह, कोई न्यूज वगैरह भी, सीरियल वगैरह में जरूर आपने इसे देखा होगा, है ना। ये एक समय आया, ऐसा समय हजारों साल पहले, जो ये धरती से लुप्त हो गया, ठीक है। इसकी एविडेंस को देखा गया है कहां पर, हड़प्पा में। हड़प्पा में जो मोहर बनते थे ना, वो एक श्रृंग पशु को अंकित कर दिया जाता था, ठीक है। और इसका एक पहचान, जैसे आज के डेट में हम लोग देखते हो कि आप लोग कभी आपने देखा कि 1 रुपए का जो सिक्का होता था, उस 1 रुपए का सिक्का में धान का या मकई का चिन्ह। तो कहीं आपने देखा होगा कि आज भी हम लोग लक्ष्मी पूजा वगैरह करते हैं, तो हम लोग जो सिक्का है उसमें लक्ष्मी गणेश का फोटो। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा यह बात कि आज भी अगर इंडोनेशिया जाइएगा, जहां पर 97 मुस्लिम कंट्री, समझ के बात को, वहां के नोटों पे गणेश भगवान का फोटो है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग जो पुराने समय पर लेकर आए ना सर, वो अपने अस्तित्व को जिंदा रखे हैं सर। बहुत ऐसे कंट्रियां हैं जो अपने अस्तित्व को जिंदा रखा। जानते हैं कि वो कन्वर्टेड मुस्लिम है, लेकिन हमारा सभ्यता क्या है वो चीज को जानते हैं। आज आप सभ्यता पर पढ़ रहे हैं सर, आप इस चीज को आप समझ रहे हैं कि एक टाइम में एक श्रृंग पशु कितना इंपॉर्टेंट होगा उस समय के लिए, है कि नहीं। तो ये चीज आपको समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखते हैं कि क्या हड़प्पा से प्राप्त 2 टीले हुए हैं, याद रखिएगा, यहां पर 2 टीले मिले हैं, टीला, 2 टीला मिले हैं, ठीक है। ये टीला क्या, मैंने कहीं गलती नहीं लिखा ना, चलो कोई बात नहीं। 2 टीलों को प्राप्त किया गया है,
दो टीला यहां से प्राप्त हुआ है। एक को बोलते हैं पूर्वी टीला, एक को कहते हैं हम लोग पूर्वी टीला, ठीक है, एक को कहते हैं हम लोग पूर्वी टीला, पूर्वी टीला, पूर्वी टीला, टीला मात्रा का बड़ा प्रॉब्लम है यार। दूसरा, ठीक ना, दूसरा जो है उसको कहते हैं हम लोग पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला। याद रखिएगा, पूर्वी टीला जो था वह नगर टीला था। क्या था? नगर टीला, उसको नगर टीला में घोषित किया गया था। और जो पश्चिमी टीला था, ये पश्चिमी टीला, याद रखिएगा, इसको ही दुर्ग टीला कहा गया है। क्या कहा गया है? दुर्ग टीला, दुर्ग टीला। ये दुर्ग टीला क्यों है? तो इसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूं। दुर्ग टीला इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ जो ना, यहाँ के जो क्षेत्र है ना, सुरक्षा के घेरे में थे। ये जो क्षेत्र थे वो सुरक्षा के घेरे में थे। यहां सुरक्षा के क्षेत्र में घिरे थे, ठीक है, यहां सुरक्षा के क्षेत्र में घिरे हुए थे कि यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको घेर दिया गया था। चलिए आगे बढ़े, सुरक्षा लगा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? यहां के शव को उत्तर का पश्चिम के, है ना, दिशा में दफनाया जाता था। यहां के शव को उत्तर पश्चिम में दफनाया जाता था। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको यहां पर 1 मिनट और लूंगा। देखिए, उत्तर और पश्चिम में, इसको आपको ध्यान से समझाता हूं। उत्तर पश्चिम आप लोग समझ सकते हो, नॉर्थ एंड साउथ, राइट। आज भी अगर देखा जाए तो ये साइंस कहता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहता है कि किसी भी इंसान को उत्तर और पश्चिम, ठीक है, आपका उत्तर और आपका, ठीक है, आई थिंक दक्षिण, सॉरी मैं गलती हो गई है, यहाँ दक्षिण कर लीजिएगा, दक्षिण, दक्षिण, उत्तर और दक्षिण, उत्तर की तरफ माथा करके नहीं सोना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस बात को मानती है। क्यों मानती है? क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पर मालूम चलेगा कि जब पेंजिया टूटा था तो हमारा जो भारत था ना, भारत, ठीक है, वो हम नीचे हुआ था और धीरे धीरे जब एक्सपैंड करने लगा तो हमारे इक्वेटर के जस्ट ऊपर आ गया, ठीक है। और जब वो आया ना, तो याद रखिएगा बात को कि जब लैंड को टकराता है ना तो वहां से एक पर्वत का निर्माण होता है जो हिमालय पर्वत है। वो मैं ज्योग्राफी में आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि एक मैग्नेटिक चीज आता है जिसमें खींचता है, ठीक है, वो हर चीज को खींचता है। और अभी आपको सुनकर अजीब लगेगा कि अफ्रीका का एक छोटा सा टुकड़ा वो धीरे धीरे 0.06, ठीक है, मिली सेकंड के हिसाब से वो बढ़ रहा है और एक टाइम में आने के बाद वो लगभग हमारा भारत के नजदीक आ जाएगा, जिसके कारण हमारा भारत में ना मानसून रुक जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं सावधानों से। अब हम लोग आगे में देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। सावधानों से कांस्य दर्पण सुरमा लगाने, ठीक ना। देखिए यहां से सावधान का मतलब क्या होता है कि जो डेड बॉडी होते हैं ना उस पे कुछ रूल्स होते थे, ठीक ना। सावधानों में कांस्य दर्पण सुरमा लगाने की, है ना, और सलाई तथा सीपी का चम्मच प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। सुरमा लगाने की सलाई और सीपी, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे क्या, सीपी का चम्मच प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है, ठीक है जी। तो हम लोग अब आगे मोहनजोदाड़ो के लिए हम लोग अगले वीडियो पर बात करेंगे। तब तक बने रहिएगा और प्लीज जितना मेहनत कर रहा हूं यार तो कम से कम सब्सक्राइब लाइक तो बनता है, प्लीज कर दीजिएगा।